इंग्लिश लिटरेचर की वीडियोस और उनके पार्ट्स जो हम आपके सामने ला रहे हैं, ये वो क्वेश्चन है सारे जहाँ से 99% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, सिलेक्टेड हैं, और इनमें से ये क्वेश्चन आप स्किप कर भी नहीं सकते चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं। बस यहाँ पर एक पूरा हमने नोट्स की तरह तैयार करके दे दिया है, तो इजी हो जाएगा सारे क्वेश्चन का मिलना। अदरवाइज़ आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि यही एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, हमारा पूछा जा रहा है ए बैलेड स्टैंजा इज़ अ। आप लिटरेरी फॉर्म्स टर्म्स पढ़ रहे हैं तो बैलेड, लिरिक, ओड, इलेजी, ये 4-5 कुछ ऐसे होते हैं जो ज़रूर पढ़िएगा, जिसमें ट्रेजेडी भी है और सोनेट, तो इनको ज़रूर पढ़ना होता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं लिटरेरी टर्म्स में से वो इन्हीं में से बनते हैं, उसमें भी सोनेट पर सबसे ज़्यादा बनते हैं क्वेश्चन। बैलेड पर दूसरे नंबर पर आता है, फिर इलेजी, देन ओड। तो इस तरह से आपको बैलेड और सोनेट और इलेजी ये ज़रूर पढ़ने हैं, इनकी पूरी जो डिटेल है। हालांकि हम क्वेश्चंस में भी आपको दे चुके हैं और बुक से भी पढ़ा चुके हैं। तो ए बैलेड स्टैंजा आपसे पूछा गया है, 4 लाइन का होता है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन कई सारे एग्ज़ाम जो लिटरेचर के होते हैं वहाँ पर कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। द फर्स्ट फोलियो ऑफ शेक्सपियर्स प्ले अपियर्ड इन। विलियम शेक्सपियर को आप पढ़ रहे हैं और उसके जो फोलियो हैं, चारों फोलियो जो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर फोलियो हैं विलियम शेक्सपियर के, और 4 फोलियो के आपको सन जो है क्लियर होने चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। फर्स्ट फोलियो एंड थर्ड फोलियो सबसे ज़्यादा पूछे जाने फोलियो में है विलियम शेक्सपियर के। उसमें भी फर्स्ट फोलियो कई जो है रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। इसका सन आपको इनके जो है मैचिंग में भी दे दिए जाते हैं कि 4 फोलियो दिए और सामने 4 ईयर दे दिए और मैच करने के लिए बोल दिया कि फर्स्ट फोलियो सेकंड फोलियो को मैच कीजिएगा उनके ईयर के साथ, या सिंपली आपसे फर्स्ट या थर्ड या फोर्थ कोई से भी का जो है पूछा जा सकता है, लेकिन फर्स्ट फोलियो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो फर्स्ट फोलियो जो अपेयर्ड हुआ 1623 को हुआ, 1623 में विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो आया। नेक्स्ट आता है द टर्म ऑफ द कॉमेडी ऑफ मिनेक इज एसोसिएटेड विद। जो टर्म है द कॉमेडी ऑफ मिनेक ये किससे संबंधित है? हेरोल्ड पिंटर। हेरोल्ड पिंटर ने जो टर्म दिया था वो द कॉमेडी ऑफ मिनेक दिया था। मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज इन इंग्लिश वर बेस्ड ऑन। इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पर ये भी मिस्ट्री एंड मिरेकल प्लेज जो होते वो बेस्ड थे, जो बाइबल की स्टोरीज थी, बिब्लिकल स्टोरीज पर जो है बेस्ड ये थे। जो पहले के टाइम में मिस्ट्री एंड मिरेकल प्ले लिखे जा रहे थे इंग्लिश में, वो बेस्ड होते थे बाइबल या बिब्लिकल स्टोरीज पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से एक। वर्ड्सवर्थ वाज बोर्न इन ऑन। आप टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो किसी 4 ही ऑथर हैं, 4 ऑथर में से किसी एक का जन्म मृत्यु किसी का भी पूछा जा सकता है। जन्म या मृत्यु पूछी जरूर जाएगी, 4 में से 4 हैं, ज़्यादा तो है नहीं। तो 1 नंबर आपका यहाँ से बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। हो सके तो 2 भी पूछ ली जा सकती है, किसी का जन्म पूछ लिया, किसी का मृत्यु, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे वर्ड्सवर्थ हो, चाहे जॉन मिल्टन, चाहे गैसवर्दी। विलियम शेक्सपियर हालांकि एक बहुत ज़्यादा रिपीट होता है विलियम शेक्सपियर के जन्म का ही क्वेश्चन। अब वर्ड्सवर्थ की बात करें तो 7 अप्रैल 1770, 7-17-70 याद रखिए, बहुत ईजी है। 7-17-70, 7-17-70, 7 अप्रैल 7 अप्रैल 1770, 7 अप्रैल 1770। विच प्ले फीचरिंग ए हीरो हु मस्ट ओवरकम एविल वर एल्गोरिकल इन नेचर। यहाँ पर फीचर पूछा गया है हीरो का कि जो ओवरकम करता है एविल, एल्गोरिकल इन नेचर, जो नेचर होता है एल्गोरिकल होता है। तो मॉरलिटी प्लेस की क्वालिटी समझ लीजिए और उसके हीरो की क्वालिटी समझ लीजिएगा। तो जो हीरो होता है एल्गोरिकल इन नेचर होता है कहाँ? मॉरलिटी प्लेस में। अब एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी सॉलिलोक्यूज डज हेमलेट डिलीवर। जो विलियम शेक्सपियर का हेमलेट, उसमें सॉलिलोक्यूज जो एकांतिक वार्तालाप होती है, जो अपने आप से ही मतलब ऑडियंस सुन सकती है, लेकिन जो
कैरेक्टर अपने आप से कर रहा है। तो ये जो इस तरह के सॉलिलोक्यूज जो हैमलेट में आए वो कितने थे? तो 7 सॉलिलोक्यूज जो है हैमलेट डिलीवर करता है हैमलेट प्ले में। हैमलेट प्ले का हीरो जो है हैमलेट वो 7 बार अकेले में बात करता है या फिर सॉलिलोक्यूज जो है एकांत वार्तालाप उसकी दिखाई गई है। सॉलिलोक्यूज जो है एक जो हीरो होगा या हीरो है इसमें इनर टर्मोइल उसका या थॉट्स या प्लॉट का इंटेंशन इस तरह से होता है कि जो है सॉलिलोक्यूज पेश किए जाते हैं। और उनके 7 सॉलिलोक्यूज में से जो है एक जो आता है टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये भी एक शेक्सपियर का सॉलिलोक्यू है। ये एक्ट 3 सीन फर्स्ट में उन्होंने बोला था। और सिंपली ये क्वेश्चन अलग से बहुत ज़्यादा आता है कि टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। ये किसकी लाइन है? हैमलेट की। तो ये एक सॉलिलोक्यूज है और ये एक्ट जो है एक्ट 3 सीन फर्स्ट में बोला हुआ है। तो ये क्वेश्चन अलग से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये तो रेयरली ही पूछा जाता है। शेक्सपियर जॉइन द चैम्बरलेन्स मैन थिएट्रिकल कंपनी एज अ, शेक्सपियर ने ज्वाइन की थी चैम्बरलेन्स की मैन थिएट्रिकल कंपनी एज अ प्ले राइट एंड राइटर की तरह उन्होंने ज्वाइन ये की थी। एज अ प्ले राइट एंड राइटर विलियम शेक्सपियर जॉइन द चैम्बरलेन्स मैन थिएट्रिकल कंपनी। हु टेल्स मैकबेथ, मैकबेथ को कौन बताता है? द क्वीन माई लॉर्ड इज डेड। सिटन जो है कैरेक्टर वो मैकबेथ को बताता है, जो क्वीन लेडी मैकबेथ है, माई लॉर्ड इज डेड। जॉन मिल्टन वॉज ब्लाइंडेड इन द ईयर 1652। वॉट अदर इवेंट इज पिक्युलर इन द ईयर, तो इसी सन में क्या हुआ था? जॉन मिल्टन की जो ब्लाइंड हुए थे, कंप्लीटली ब्लाइंड हुए थे, जो सन था वो 1652, 1652 में जॉन मिल्टन की आंखों की रोशनी गई। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि इसी सन में एक दूसरा क्या हुआ था, कौन सी घटना घटी थी? तो हिज वाइफ डाइड, उनकी वाइफ की मृत्यु हुई थी। ये क्वेश्चन आपके सामने एज इट ही आएगा, यहाँ पर नाम नहीं आएगा वाइफ का। अगर आएगा क्वेश्चन एग्जाम में तो मोस्ट चांसेस जो पढ़ते हैं वो इसी तरह से आएंगे कि हिज वाइफ डाइड। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन क्या होता है, जॉन मिल्टन ने 3 शादियाँ की, 3 उनकी वाइफ थी और तीनों वाइफ्स के नेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाइफ का नाम आपसे पूछ लिया जाए और कौन सी वाइफ पे क्वेश्चन आ जाए, ये क्लियर नहीं होता है। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जॉन मिल्टन की वाइफ जो है डेथ हुई थी उनकी 1652 में, और जॉन मिल्टन की जो ब्लाइंड हुए थे वो भी 1652 में हुए थे। अब जो अगर हम बेसिकली तो थोड़ा सा हम अलग नॉलेज को देखें तो उनकी जो पहली वाइफ थी मैरी पॉवेल, वो उनकी डेथ होती है यहाँ पर। जो पहली ही वाइफ थी उनकी डेथ भी 1652 में हुई थी। वाइफ का नाम इनका तीनों का आपको क्लियर होना जरूरी है। एक जॉन मिल्टन और एक विलियम शेक्सपियर, दोनों की वाइफ्स के नेम बहुत ज़्यादा किसी ना किसी क्वेश्चन से आ जाते हैं। अब इनकी वाइफ के नाम में भी बहुत से कन्फ्यूज होते हैं कि याद नहीं होती, पहली कौन सी, दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, क्या नाम। तो जो मैंने कभी ट्रिक से याद किया था, तो पहली वाइफ इनकी मैरी पॉवेल थी, दूसरी कैथरीन वुडकुक थी, तीसरी एलिजाबेथ मिशेल थी। तो मैंने तो इसका जो लास्ट का PWM, इससे जो है याद कर लिया था, PWM जॉन मिल्टन की वाइफ। इट मीन्स जो पहली मैरी पॉवेल, दूसरी कैथरीन वुडकुक, तीसरी एलिजाबेथ मिशेल। तो PWM से मैं तो याद किया था, क्योंकि भूल जाते थे कि पहले M वाइफ कौन सी वाइफ का नाम आ रहा है, इसलिए। ओवरऑल पहली और तीसरी वाइफ जो है मैरी पॉवेल और एलिजाबेथ मिशेल, इनके नाम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ज़्यादा बनते हैं। तो कहीं भी आपके सामने कोई क्वेश्चन मैरी पॉवेल से या एलिजाबेथ मिशेल से रिलेटेड आ रहा है तो उसको ज़रूर लर्न करिएगा। चार्मिंग एंड विटी मे बी एक्सप्रेस्ड एज, जो ये चार्मिंग एंड विटिंग वर्ड है, जो चार्म और विटी, ये वर्ड का दूसरा मीनिंग समझ लीजिएगा, इसका सिनोनियम आपसे पूछा जा रहा है सिर्फ, तो उसे कहते हैं स्कैंटिलेटिंग मीनिंग है। पोएटिक जस्टिस वाज अ टर्म कॉन्ड बाय, यहाँ पर सिर्फ जस्टिस नहीं पूछा जा रहा है कि भी आप जॉन गेल्सवर्दी को कर दें, यहाँ से पूछा जा रहा है एक टर्म होता है पोएटिक जस्टिस का, वो किसने कॉइन किया था, तो वो है थॉमस
रायमन ने। जॉन गैल्सवर्दी नहीं करिएगा, जस्टिस जॉन गैल्सवर्दी का एक ड्रामा है, एक प्ले है। यहाँ पर बात पोइटिक जस्टिस की हो रही है। तो ये टर्म कॉइन्ड किया था थॉमस रायमन ने। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटर्न इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ मिल्टन्स स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट। जो सैटर्न एम्बॉडीमेंट ऑफ मिल्टन दिखाया वो स्पिरिट ऑफ रिवोल्ट का दिखाया पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट में। एपिक क्या होता है? एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है ऑन ए सीरियस सब्जेक्ट। एपिक ग्रंथ काफ़ी मोटे होते हैं, बड़े होते हैं और एक सब्जेक्ट उसमें चलता है प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर हीरो दिखाया जाएगा जो आइडल होगा, अच्छे से दिखाया जाएगा, जैसे पैराडाइज लॉस्ट है। तो एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होगी एक सीरियस सब्जेक्ट पर। क्वेश्चन हमारा है ब्रेविटी इज द सोल ऑफ द विट। ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट इज ए कोटेशन फ्रॉम। ये जो कोटेशन है, ये लाइन है, ये कहाँ से ली गई है? विलियम शेक्सपियर के प्ले से। तो ज़्यादातर तो लाइनें आप समझ ही जाएंगे, जो लाइनें आएंगी वो विलियम शेक्सपियर के प्ले से ज़्यादा पूछी जाएंगी आपसे। तो यहाँ तो आपके लिए आसान है कि मोस्टली जो इस तरह की प्ले की लाइन पूछी जाएंगी, कोटेशन पूछी जाएंगी, ये विलियम शेक्सपियर के प्ले की ही सबसे ज़्यादा आपसे पूछी जानी है। कोई और समझ में नहीं आ रहा किसी क्वेश्चन में तो विलियम शेक्सपियर को टिक कर दीजिएगा। अब अगर मैं पूछ लूँ कि कही किसने, कौन से प्ले में कही, किस एक्ट में कही गई, तो ये क्वेश्चन थोड़ा रेयर सा भी होता है। ये क्वेश्चन जो इस तरह के रहते हैं वो सिंपल वे में ही पूछे जाते हैं, क्योंकि हार्ड चीज़ आपको यहाँ पर दे दी और एग्जामिनर फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन अगर हार्ड है तो उसके एग्जाम्पल सिंपल होंगे। एग्जाम्पल अगर सिंपल हैं, जो आंसर अगर सिंपल है तो क्वेश्चन जो है हार्ड होगा। तो दोनों चीज़ें इस चीज़ पर आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कहीं ना कहीं आंसर बहुत बेसिक, बहुत सिंपल होता है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, बाहर से नहीं आएगा। तो ब्रेविटी इज द सोल ऑफ विट, ये जो लाइन है ये पोलोनियस ने कही है हैमलेट में, सेड बाय पोलोनियस इन एक्ट 2 सीन 2 में। शेक्सपियर का प्ले जो है हैमलेट, हैमलेट में पोलोनियस ने ये लाइन कही है एक्ट 2 सीन 2 में बाय पोलोनियस। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ विलियम्स डेथ इन सन्स एंड लवर। सन्स एंड लवर्स जो ये प्ले है, ये ड्रामा है, ये D.H. लॉरेंस का है। सन्स एंड लवर्स ये आपके जो TGT के सिलेबस का नहीं है, बाहर का क्वेश्चन है ऑथर का। तो ये विलियम कैरेक्टर दिखाया गया है सन्स एंड लवर्स में। इसकी डेथ होती है निमोनिया से। सर जॉन फॉलस्टॉप सबसे ज़्यादा कैरेक्टर में जो पूछे जाते हैं तो फॉलस्टॉप भी उनमें से एक है। इज़ वन ऑफ शेक्सपियर ग्रेटेस्ट, ये कॉमिक फिगर दिखाया गया है। फॉलस्टॉप, जॉन फॉलस्टॉप जो है कॉमिक फिगर है। और ये किस एक्ट में आता है ये भी हमने कई बार क्वेश्चन, पीछे के वीडियो में कई सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए कि किस प्ले का है कैरेक्टर, ये भी पूछ लिया जाता है। सबसे ज़्यादा तो प्ले का कैरेक्टर ही पूछा जाता है। तो फॉलस्टॉप पर क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, स्पेशली सिर्फ इसके जो है किस प्ले का कैरेक्टर है, और ये कॉमिक फिगर है। ट्वेल्थ नाइट ओपन्स विद द स्पीच ऑफ। ट्वेल्थ नाइट जो खुलता है वो ड्यूक ऑर्सिनो की स्पीच से खुलता है। इफ म्यूजिक विद द फूड प्ले ऑन। शेक्सपियर मेक फन ऑफ द प्यूरिटन्स इन हिज प्ले। शेक्सपियर ने प्यूरिटन्स के जो फन बनाया था, उसमें मजाक बनाई थी अपने ट्वेल्थ नाइट प्ले में। राइपनेस इज ऑल अकर्स। राइपनेस इज ऑल अकर्स ये लाइन, ये क्वेश्चन इसी तरह से आता हुआ देखा है मैंने। जो ज़्यादातर जो क्वेश्चन जो मैंने एग्ज़ाम देखे हैं उसमें ये क्वेश्चन सिंपल सा इसी तरह से पूछा जाता है। इसमें कुछ बढ़ा चढ़ा कर नहीं पूछा जाता, बहुत सिंपल तरीके से आपसे पूछा जाता है। तो राइपनेस इज़ ऑल अकर्स ये लाइन है किंग लियर की। किंग लियर विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी है और ये लाइन एक्ट 5 सीन 2 में कही गई है बाय एडगर द्वारा। ये पूछ लिया जाता है कि किसने कही, एडगर द्वारा कही गई है। किंग लियर की ये लाइन है और एक्ट 5 सीन 2 में 5 और 2 में। लेक्सिस जो रिफर्स करता है किसको करता है, इसे ऐसे ही याद कर लीजिएगा कि ऑल वर्ड फॉर्म्स हैविंग मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन। जो वर्ड फॉर्म्स होती हैं जिनका ग्रामेटिकल जो मीनिंग और ग्रामेटिकल फंक्शन होते हैं वो लेक्सिस रिफर्स करता है, उसको लेक्सिस होता है। AC ब्रैडले शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। AC ब्रैडले जो
ऑथर रही हैं। उन्होंने शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी थी। वो पब्लिश कब हुई? 1904 में। पहले तो ये क्वेश्चन बेसिक ही आता है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी लिखी किसने है, तो वो है AC ब्रैडले। शेक्सपियरियन ट्रेजेडी AC ब्रैडले ने लिखी है 1904 में। होमोनिम्स आर वर्ड्स दैट, होमोनिम्स वर्ड कौन से होते हैं? तो होमोनिम्स जो होते हैं आर स्पेल्ड सिमिलर बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। जो होमोनिम्स वर्ड हैं आपके, ये ग्रामर में भी चला जाता है क्वेश्चन, लिटरेचर में भी आ जाता है, लेकिन ये लिटरेरी टर्म्स का भी है। तो लिटरेचर में इस तरह से आ जाता है क्योंकि लिटरेरी टर्म्स एंड फॉर्म्स का जो टॉपिक होता है उसमें इस तरह के भी जो वर्डिंग यूज़ की जाती हैं। तो होमोनिम्स आपसे पूछा जा रहा है क्या होता है, तो जिसमें स्पेल्ड सिमिलरी वर्ड्स जो होते हैं, स्पेलिंग सिमिलर होती है लेकिन मीनिंग चेंज होता है। जैसे मैं सिंपल सा वर्ड आपके सामने लिखूँ बैट, एक ये बल्ला हो गया जो क्रिकेट में खेलते, एक बैट, ये चमगादड़ हो गई, राइट, चमगादड़। तो दोनों की स्पेलिंग बिल्कुल सेम लेकिन मीनिंग जो है अलग हो गया, ये होमोनिम्स है। एन एपिलॉग, एपिलॉग को सिंपली आप अगर देख ले तो उपसंहार, उपसंहार जो होता है ये तो सब जानते होंगे, एपिलॉग भले ही ना समझे, लेकिन उपसंहार जो होता है जो कहानी के लास्ट में जो कंक्लूजन निकल कर आता है, एन एपिलॉग। तो सफिक्स टू अ टेक्स्ट विच इट सम्स अप और एक्सटेंडेड, जो विस्तार देता है किसी कहानी को, किसी कहानी को पूरा निचोड़ आपके सामने पेश कर देगा, एपिलॉग होता है। दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की लाइन है। यहाँ पर दिखाया गया है द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, सिंपल सा पूछा गया है दैट ग्लोरी नेवर शैल हिज wrath और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी, तो इसका मीनिंग समझ लीजिएगा द करेज नेवर टू सबमिट और यील्ड, बाय जॉन मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। वर्ड्स हैड ए डीप इन्फ्लुएंस ऑन थॉमस हार्डी, वर्ड्सवर्थ डीप इन्फ्लुएंस रखते थॉमस हार्डी पर। अकॉर्डिंग टू हार्डी, ए पर्टिकुलर पोएम बाय वर्ड्सवर्थ वाज हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर, विच इज दैट पोएम। जो हार्डी थे उनके, हार्डी को विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पर्टिकुलर पोएम जो थी उसे बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर उन्होंने बताया। सिंपल लैंग्वेज में ये समझिएगा कि थॉमस हार्डी ने विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम को बताया कि ये बेस्ट क्योर है फॉर डिस्पेयर। वो कौन सी थी? तो वो थी द लीच गैदरर, द लीच गैदरर। सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर, सेक्सुअल पजेसिवनेस कौन से विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले की थीम है? तो ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम की। व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ आई डू बिलीव हर थॉट आई नो शी लाइज, द ऑथर ऑफ दीज लाइन्स इज शेक्सपियर। ये लाइन व्हेन माई लव स्वेयर्स दैट शी इज मेड ऑफ ट्रूथ विलियम शेक्सपियर की लाइन्स हैं। हु इज़ वोल्टेमेट, वोल्टेमेट जो कैरेक्टर है कौन है? तो एक एम्बेसडर है टू द किंग ऑफ नॉर्वे फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क। वोल्टेमेट एम्बेसडर है किंग ऑफ नॉर्वे फ्रॉम द किंग ऑफ डेनमार्क। और ये किस प्ले की बात हो रही है उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वोल्टेमेट मैंने कई बार कहा कि बहुत फेमस कैरेक्टर है, ये पूछा जाता है कैरेक्टर में भी कि किस प्ले का कैरेक्टर है। What poison does Claudius pour into the ear of Hamlet's father causing his death? हैमलेट प्ले में विलियम शेक्सपियर का जो अंकल है क्लॉडियस, वो हैमलेट प्ले में हैमलेट जो हीरो है उसका जो अंकल है क्लॉडियस, वो हैमलेट के फादर का नाम भी हैमलेट था। तो उनके कान में उन्हें जो मृत्यु देने के लिए, मारने के लिए एक जहर डालता है। उस जहर का क्या नाम था? तो वो है हेविनन। हेविनन जो है, हेविनन नाम का जो जहर क्लॉडियस हैमलेट के फादर के कान में डालता है। हु सेज गॉड गुड नाइट स्वीट प्रिंस एंड फ्लाइट्स ऑफ एंजल्स सिंग्स दी टू द रेस्ट, ये लाइन किसकी है? हु सेज गुड नाइट स्वीट प्रिंस, गुड नाइट स्वीट प्रिंस ये किसने कहा है? बाकी आगे याद करने की भी जरूरत नहीं है आपको। गुड नाइट स्वीट प्रिंस किसकी लाइन है? तो ये लाइन है होरेशियो की, होरेशियो की लाइन है गुड नाइट स्वीट प्रिंस। हैमलेट्स फेमस स्पीच पीछे हमने बात की थी, एक्ट टू बी और नॉट टू बी एक सॉलिलोक्यूज है, दैट इज द क्वेश्चन। और क्वेश्चन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट बाय हैमलेट और एक सॉलिलोक्यूज है, ये तो पीछे हमने डिस्कस किया था। हु इज़ नॉट द सेकेंड जनरेशन ऑफ ब्रिटिश रोमांटिक्स, सेकेंड जनरेशन ब्रिटिश रोमांटिक्स
रोमांटिक्स की कौन नहीं है? वर्ड्सवर्थ। व्हाट नेशनलिटी वॉज शेक्सपियर? शेक्सपियर की नेशनलिटी क्या थी? वो इंग्लिश थे। तो सिंपल है आपके लिए ये क्वेश्चन भी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज वॉज रिटन फर्स्टली बाय शेक्सपियर? विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले वॉज रिटन फर्स्टली ऑफ शेक्सपियर ने सबसे पहले जो फर्स्टली कौन सा शेक्सपियर को प्ले को लिखा था? हेनरी 6 और हेनरी 7। तो सबसे जो पहले लिखा गया वो हेनरी 6 ऑप्शन था, हेनरी 6। शेक्सपियर रोट 36 प्लेज। हालांकि जो इसका जो क्वेश्चन है कहीं पर आपको 37 जो मेनली लिखा हुआ मिलेगा कि 37 जो विलियम शेक्सपियर ने प्ले लिखे थे। ऑप्शन में अगर कन्फ्यूजन है 37 नहीं है तो 36 को आपको इम्पोर्टेंस देनी है, और 37 है तो 37 को आपको इम्पोर्टेंस देनी है कि विलियम शेक्सपियर रोट 37 प्लेज। क्योंकि यहाँ पर इनके प्लेज में काफ़ी कन्फ्यूजन है, कहीं 38 आता है, कहीं 36, 37। ओवरऑल जो 37 को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है, लेकिन ऑप्शन में 37 नहीं है तो 36 को आप जो है इम्पोर्टेंस देंगे। फिर कहीं ना कहीं आपत्ति में क्वेश्चन जाएगा भी। द टर्म वुमेनिज्म वॉज फर्स्ट यूज बाय। जो वुमेनिज्म जो वर्ड है या टर्म है यूज किया था एलिस वॉकर ने सबसे पहले। विलियम शेक्सपियर, जूलियस सीजर जो है, एंटोनी क्लियोपेट्रा एंड कोरियोलनस है, ये किस पर बेस्ड हैं? विलियम शेक्सपियर का जूलियस सीजर किस पर बेस्ड है, या विलियम शेक्सपियर का एंटोनी क्लियोपेट्रा किस पर बेस्ड है, या विलियम शेक्सपियर जो का है कोरियोलनस किस पर बेस्ड है, या ओवरऑल तीनों किस पर बेस्ड है? तो ये प्लूटार्च लाइव्स पर बेस्ड बने हुए प्लेस हैं। द सोनेट अपॉन सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ इज द सोनेट अपॉन सोनेट बाय वर्ड्सवर्थ, जो सोनेट अपॉन सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ का, तो नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम, ये है नन्स फ्रेट नॉट एट देयर कन्वेंट्स नैरो रूम जो है सोनेट है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, और ये द सोनेट अपॉन सोनेट है। विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ एरोपेगिटिका? ये क्वेश्चन स्पेशली वो है कि जैसे आपके सामने जो कथन वाले आते हैं, जो स्टेटमेंट वाले कहे जा रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। तो मैं फिर से कहूँगी कि जो भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे उनके 4 ऑप्शन बहुत ईजी होंगे, मुश्किल नहीं होंगे। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने दिया है कि एरोपेगिटिका जो है उसके बारे में क्या चीज़ यहाँ पर सही नहीं है। अब जो पीछे की वीडियोस में हमने क्वेश्चन एरोपेगिटिका के मेन आए थे वो सब पढ़े हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको याद हो, आपने देखा हो उन क्वेश्चंस को, तो सिंपल सा है कि एरोपेगिटिका जॉन मिल्टन का लिखा हुआ वर्क है, और जॉन मिल्टन ने पोइट्री लिखी लेकिन ये एक प्रोज में लिखा हुआ उनका वर्क है। ये 1644 को जो है पब्लिश हुआ, और इसमें जो मेनली दिखाया था फ्रीडम ऑफ प्रेस दिखाया गया था। मेन पॉइंट्स इसके ये हैं। तो एरोपेगिटिका का पहला ऑप्शन इट वाज पब्लिश्ड ऑन 1654, ये सही है। इट आर्ग्यूज फॉर द लिबर्टी ऑफ अनलाइसेंस प्रिंटिंग, ये भी सही है, लेकिन 6 ऑप्शन जो है ये यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। इट प्लीड्स फॉर ब्रिटिश प्रिविलेज रिगार्डिंग फ्री ट्रेड। द लाइन प्रेजेंट fears are less horrible imagining than horrible imaginings appears in मैकबेथ की लाइन है, प्रेजेंट fears are less than horrible imaginings. द फाइनल वर्जन ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रोलूड appeared in, जो फाइनल वर्जन था द प्रोलूड का, प्रोलूड पे मुझे लगता है कि एक क्वेश्चन इस बार आएगा ज़रूर, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आने ज़रूर हैं लग रहा है मुझे। 1850 को इसका फाइनल वर्जन जो आया था। रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर हु सेड, ये विक्टर ह्यूगो भी मैंने कई बार कहा है कि जो बाहर के ऑथर आते हैं उनमें इम्पोर्टेंट ऑथर में से है, और इनकी मोस्टली यही क्वेश्चन इनसे रिलेटेड आता है। तो रोमांटिसिज्म वाज लिबरलिज्म इन लिटरेचर किसने कहा है? विक्टर ह्यूगो ने। वर्ड्सवर्थ कंपेयर्स द स्ट्रेच ऑफ डैफोडिल्स इन हिज पोएम डैफोडिल टू, किससे कंपेयर किया गया है? द ट्विंकल ऑफ इट्स स्टार्स इन द मिल्की वे। विच रोमांटिक पोइट कॉइंड द फेमस फ्रेज स्पोर्ट्स ऑफ टाइम, किस रोमांटिक पोइट ने? तो रोमांटिक पोइट से समझ जाइएगा सिंपल की वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, क्योंकि मेन रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ ही है, तो यहीं पर आपका आंसर जो है क्लियर हो जाएगा। आगे किसने कहा है स्पोर्ट्स ऑफ टाइम? तो वर्ड्सवर्थ ने।
द टर्म प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म इज कॉइन्ड बाय, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म जो टर्म है किसने कॉइन किया है? I.A. रिचर्ड्स ने। मिल्टन वॉज अपॉइंटिंग टू द पोजिशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी टू क्रोमवेल्स गवर्नमेंट चीफली ड्यू टू हिज वर्क। मिल्टन अपॉइंट किए गए थे पोजीशन ऑफ लैटिन सेक्रेटरी के लिए क्रोमवेल्स की गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनका कौन सा वर्क था? तो वो था ऑन द टेनर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट, किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट। हाँ, तो जब इनकी बड़ाई लिखेंगे तो जो क्रोमवेल्स गवर्नमेंट ने जो इनवाइट किया था या सेक्रेटरी बनाया, तो जहाँ पर तारीफ ज़्यादा होगी जो मेन सरकार है, फिर तो वहाँ अवार्ड मिलना ही मिलना है। इन शेक्सपियर टाइम हु ऑन द राइट टू ए थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, शेक्सपियर के टाइम में किसने जो थिएट्रिकल स्क्रिप्ट के राइट्स जो हैं ओन किए थे? ये बहुत रेयर था उस टाइम पर, तो द एक्टिंग कंपनी। द पोइट्री ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कॉलेरिज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फ्रेंच रिवोल्यूशन। मैंने कई बार कहा है कि वर्ड्सवर्थ जो है फ्रेंच रिवोल्यूशन से संबंधित हैं, तो सिंपल आंसर है। क्वेश्चन मुश्किल लग सकता है लेकिन आंसर जो है बहुत सिंपल है, क्वेश्चन भी सिंपल। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी देख रहे हैं वीडियो को, तो वर्ड्सवर्थ फ्रेंच रिवोल्यूशन से संबंधित है। इलियट्स थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव अपीयर्ड इन हिज एसे एंटाइटल्ड, T.S. इलियट की जो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव की जो थ्योरी है वो अपीयर होती है हैमलेट में। टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, लैम्ब आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन जो है बात शेक्सपियर की हो रही है, शेक्सपियर आपके सिलेबस में है, तो चार्ल्स लैम्ब। थॉमस हार्डी जो लेखक हैं वो कहते हैं पेसिमिस्ट थे। हु सेड पोइट्स आर द मिरर ऑफ द जिग्नेटिक शैडो, हु से किसने कहा है पोइट्स को मिरर्स? तो वो हैं P.V. शैली। यहाँ पर जो हमारे 300 क्वेश्चन होते हैं, 300 में 50 क्वेश्चन और थे, 40 क्वेश्चन और थे। तो ये जो 5-6 वीडियोज़ हैं आप इन्हीं को देख लीजिएगा, और मैं मानती हूँ 99% क्वेश्चन यहाँ से आपके लिटरेचर के आ जाने चाहिए और आएंगे ही आएंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप कहीं से भी पढ़िएगा, किसी की वीडियो से पढ़िएगा, कोई से भी चैनल से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चांसेज है इन वीडियोज़ में जो पार्ट्स ऑफ इंग्लिश एग्ज़ाम की लिटरेचर की डाली हुई हमने प्लेलिस्ट भी, इनको ज़रूर पढ़ लीजिएगा एक बार। बाकी स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।